की एक औरत थी जो कि रानिया नाम के गांव में रहती थी। वो गांव की सबसे दुष्ट औरत थी और आए दिन उसका किसी न किसी से झगड़ा होता ही रहता था। एक दिन सभी गांव वालों ने मिलकर ये फैसला किया कि वो पंचायत में विमला की हरकतों के बारे में बात करेंगे। बताओ, क्या कहना चाहते हो तुम सभी? क्या दिक्कत है तुम्हें विमला से? दिक्कत? अरे दिक्कत ही दिक्कत है हम सबको इस विमला से। आए दिन ये औरत लोगों से झगड़ती रहती है। किसी का जानवर इसके घर के आसपास भी भटक जाए तो उसे मार मार के भगा देती है। लोगों के बच्चों के ऊपर चिल्लाती है और उन्हें डराती भी है। यही नहीं, परसों जब मेरी बेटी ने इसके घर से एक फूल क्या तोड़ लिया, इसने उसे भी मार मार कर भगा दिया। हाँ, मैंने भी देखा था। वो बेचारी बच्ची कितना रो रही थी इसके डर के मारे। हम सब बस यही चाहते हैं या इसे अभी के अभी गांव से बाहर निकाल दीजिए बस। हमें ये गांव में नहीं चाहिए। अरे वाह वाह वाह, ऐसे कैसे निकाल दोगे मुझे गांव से तुम सब? मैं सालों से इसी गांव में रह रही हूँ, यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगी? ये सब तो तुम लोगों से झगड़ने से पहले सोचना चाहिए था। अब फैसला हो चुका है, तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना ही होगा। सरपंच का भी ऐसा फैसला सुनकर विमला गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। विमला ने कुछ सामान भी नहीं लिया और तुरंत ही गांव के बाहर चल पड़ी। इन गांव वालों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इन्होंने मेरा इतना अपमान किया है। अगर मैं इस गांव से ही निकाल दी गई तो मेरे जीने का वैसे भी कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, मैं यूं ही नहीं मरूंगी। मैं तो मरने के बाद भी इन सबका जीना हराम कर दूंगी। इतना कहकर विमला गांव की पानी की टंकी के पास गई। इस टंकी से पूरे गांव के घरों में पानी जाता था। फिर क्या था, विमला ने ना आव देखा न ताव और टंकी में छलांग लगा दी। टंकी में पानी काफी गहरा था और उसमें डूबने से विमला की मौत हो गई। मरने के बाद विमला चुड़ैल बन गई और उसी टंकी में बैठ गई। अब इस गांव के एक इंसान का मैं पानी पीना तक मुश्किल कर दूंगी। पहले आए मुझे गांव से निकालना चाहते थे ना, अब देखो कैसे मुझसे पीछा छुड़ा पाएंगे। अगले दिन से पूरे गांव में हाहाकार मच गया क्योंकि किसी के भी घर में पानी नहीं आ रहा था। लोग भागे भागे सरपंच के पास गए। सरपंच जी, हमारे पूरे गांव में किसी के भी घर में पानी नहीं आ रहा है। सब लोग पानी के बिना बहुत परेशान हैं। जानवर भी प्यास से तड़प रहे हैं। लोगों के छोटे छोटे बच्चे भी प्यासे हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चलो अभी चलकर पानी की टंकी को देखते हैं, शायद वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई हो। फिर गांव के कुछ लोग सरपंच के साथ पानी की टंकी के पास जाते हैं और एक आदमी ऊपर चढ़कर टंकी का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही आदमी जोर से चिल्ला पड़ता है। वो आदमी भागता हुआ नीचे आता है। अरे क्या हो गया? कोई जंगली जानवर है क्या टंकी में? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? सरपंच जी, जानवर नहीं विमला की लाश है टंकी में और साथ ही साथ एक डरावनी चुड़ैल भी है। मैंने जैसे ही उसे देखा दरवाजा वापस से बंद कर दिया। अरे बाप रे, कितनी डरावनी है वो। मैं तो उसका चेहरा भूल ही नहीं पाता। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? कहीं सुबह सुबह नशा करके तो नहीं आए हो? अरे अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है तो एक काम करिए, आप खुद ही ऊपर जाइए और अपनी आंखों से देख लीजिए। सरपंच डरते डरते ऊपर जाता है और टंकी का दरवाजा खोलता है। अंदर सच में विमला चुड़ैल थी।